दिल्ली के बुराड़ी में इमारत गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। बुराड़ी हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। मलबे से 12 लोगों को बाहर निकाला गया है और कई लोगों के मलबे में दबे होने की अभी भी आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 लोगों की मौत की खबर है। बुराड़ी के कौशिक एन्क्लेव में यह हादसा हुआ है। अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी जो सामने आ रही है आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर। दिल्ली का बुराड़ी इलाका है। सोमवार शाम को एक 4 मंजिला इमारत गिर गई यहाँ और कई लोग इसके अंदर दब गए। इस घटना में दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ और फायर कर्मी सभी लोगों की मौजूदगी लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। दरअसल इस बिल्डिंग के बारे में अगर आपको बताएं तो ये बिल्डिंग हाल ही में बनी थी। करीब 1 से 1.5 साल पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था और फिलहाल इसमें कोई स्थायी निवासी नहीं था, केवल श्रमिकों का ही आना जाना था और वही लोग इसमें फंसे हुए हैं। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया था जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, जिसमें पुलिस, फायर टीम, एम्बुलेंस, रेस्क्यू टीम शामिल थी और अब तक लगभग 12 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 2 लोगों की मौत की खबर दुखद सामने आ गई है और अभी भी 10 से 1 दर्जन से ज़्यादा लोग इस मलबे के अंदर फंसे हो सकते हैं। ये इनपुट्स मिल रहे हैं, जानकारियाँ मिल रही है। बिल्डिंग हाल ही में बनी थी। करीब 1 से 1.5 साल पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था। कितने लोगों को लाया जा चुका है और कुछ कैजुअलिटी भी एक आई है, क्या जानकारी है? अभी तक हमारे पास में 13 लोगों को लाया गया है, जिनमें से 12 बिल्कुल ठीक हैं, जिनमें से हमने 5 लोगों को रेफर किया है। बाकी अभी जो लास्ट जो विक्टिम आई थी वो एक 7 साल की बच्ची है, जो कि हमें मृत अवस्था में हमारे पास लाई गई थी। हमने उसे आया उसकी जांच की, जो कि हमने उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया है। क्या सर नाम है, कितनी एज है उसकी? उसका नाम राधिका है, वो 7 साल की बच्ची है। सहयोगी नसीम अहमद हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। लगातार वो आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। नसीम, अभी हाल फिलहाल की क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है, क्या तस्वीर है? जी देखिए, अब तक की जो अपडेट ये है कि 14 लोगों को मलबे के नीचे से निकाला गया है, जिसमें सारिका और राधिका 7-8 साल की जो बच्ची है उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। मौजूदा हालात भी मैं दिखाना चाहूंगा। देखते हैं जो बैरिकेडिंग है वो कितनी दूर दी हुई है, तमाम लोगों को एरिया से बाहर किया हुआ है और जो लगातार रेस्क्यू का काम है वो यहाँ पर जारी है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है। मलबे को हटाया जा रहा है। करीब 14 घंटे का समय बीत चुका है और लगातार ये रेस्क्यू रात से ही चल रहा है। जिसमें मलबे के नीचे दबे हुए लोग थे उनको बाहर निकाला गया है और साथ ही जो गंभीर रूप से घायल थे उनको एलएनजेपी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ काम करने वाले मजदूर मेरे साथ मौजूद है। क्या स्थिति थी अंदर, कितने लोग यहाँ पर? यहाँ पे सर, यहाँ पे कम से कम 2 फैमिली के 16 लोग थे इसमें। और इसमें सर, इसमें से निकाले हमने 3 बच्चे घुस के। पुलिस वाले मना कर रहे थे रात को कि यहाँ मत घुसो। हमने बल्ली लगा के हमने सुनी और उसके कारण हमने लड़की को निकाला। तो कारण उसके ये पुलिस वालों ने लड़की को निकालने के बाद में इन्होंने धक्का मार के भगा दिया हमारे को। तो कितने लोग अभी इसमें 16 लोग हैं। अभी भी 16 लोग हैं कम से कम, और इसमें अंदाजे से कम 3-4 लोग मर चुके होंगे। इतना अंदाजा है अभी। देखिए, अभी कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। मोबाइल का रिंग जरूर जा रहा है, लेकिन अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर दबे होने की आशंका जताई जा रही है। एक बार मैं इधर दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये जो बहुमंजिला इमारत आप देख रहे हैं, इस तरह की यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं। डीडी विभाग की तरफ से डेमोलिशन के नोटिस भी इनको चस्पा किए गए हैं और लगातार प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से 1 साल से कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी, लेकिन 2 बिल्डिंग धराशायी हुई है। क्या इस पर नोटिस चस्पा थे या नहीं, ये तमाम जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, साथ ही नगर निगम और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल नसीम, एक बार नसीम दोबारा से कनेक्ट होंगे तो उनसे और भी तस्वीरें दिखाने के लिए हम बोलेंगे। फिलहाल चलिए नसीम की वहां से तस्वीरें अब सामने आने लगी। आप कंटिन्यू करते रहिए नसीम, बताते रहिए और ये भी बताइएगा जरा, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पर, कौन से अधिकारी है ये जो एनओसी दे देते हैं बिना किसी जांच पड़ताल के? क्योंकि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है ये यहाँ पर और फिर भी एनओसी दिया जाता है, फिर भी इस तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं जो बाद में हादसों में तब्दील हो जाते हैं, करप्शन भी है फिर यहाँ पर। जी
बिल्कुल, एक्शन के नाम पर क्या होता है कि शुरुआती दौर में जब बिल्डिंगें बनती है उसके प्रशासनिक अधिकारी एक हल्का फुल्का डेमोलेशन करते हैं, उसके बाद फोटोग्राफ खींचे जाते हैं और एक फाइल तैयार करके ऊपर उच्च अधिकारियों को भेज दी जाती है और उसके बाद में फिर वही इमारत जो है कुछ दिनों के बाद बनने लगती है। जहाँ ये तमाम बिल्डिंगें आसपास में बनी हुई है, यहाँ पर 2 नोटिस लगे हुए हैं, एक 2024 का लगा हुआ है, एक 2024 के लास्ट का लगा हुआ है, मतलब कि 6 महीने के बाद रिमाइंडर भी लगाया गया और ये सूचित कर दिया गया है कि ये बिल्डिंग अवैध है और इनको आपको यहाँ नजर आ रही होगी। और सबसे बड़ी बात, जेसीबी होने के बावजूद यहाँ पर एनडीआरएफ और दिल्ली फायर सर्विसेज की जो टीम है वो भी लगातार हाथ से भी मलबा हटाने का काम कर रही है। 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 2 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी आशंका है, जिस तरह से आप बता रहे हैं लगातार, कि कुछ और लोग अंदर फंसे हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्डिंग 4 मंजिला थी। ऐसे में इसका जो मलबा है उसे हटाने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें फिलहाल डराने भी वाली है क्योंकि अंदर कई लोग और अभी फंसे हो सकते हैं, इसकी आशंका है और लगातार तेज़ी से काम किया जा रहा है क्योंकि ये जो इमारत है ये देर शाम गिरी थी। लगभग 6:30 बजे के करीब कॉल आई थी, जिसके बाद तमाम जो फायर सर्विस की टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम है, वो यहाँ पे पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तुम्हारी सहयोगी नीतू देखिए, वहां की तस्वीरें भी दिखा रही हैं। अभी ये पूरा मलबा है, 4 मंजिला इमारत थी, ये ढह गई। ये बिल्डिंग गिरी कैसे, एक बार मैं आपको पहले ये पूरा इलाका दिखाती हूँ। रवि, एक बार ये इलाका दिखाइए। यहाँ पर तमाम आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग नजर आएगी और उसी तरह की ये भी बिल्डिंग जो थी ये अभी बन रही थी, 4 मंजिल की थी, निर्माणाधीन थी। इसकी जो गिरने की वजह है ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है क्योंकि अगर आप प्रशासन की बात करें तो लगातार डीसीपी की तरफ से जो बयान आए हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर आए हैं। इस बीच बीजेपी नेता मनोज तिवारी आरोप भी लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं लूप होल थे, इस वजह से बिल्डिंग गिरी है, लेकिन असल वजह क्या, इसकी जांच के बाद पता चलेगी क्योंकि इस इलाके में ऐसी कई और बिल्डिंग है। जिस बिल्डिंग पर अभी मैं खड़ी हूँ, जहाँ से हम लाइव दे रहे हैं, ये भी 4 मंजिला इमारत है। आसपास जितनी भी इमारतें हैं वो 4 से 5 मंजिला ही है और ठीक वैसे ही ये बिल्डिंग थी। यहाँ कोई रह नहीं रहा था, 1.5 से 2 साल से इसका निर्माण कार्य चल रहा था और कल जो लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं वो भी यहाँ काम करने वाले ही लोग थे। बिल्कुल, तो देखिए जैसा उन्होंने बताया है कि अब क्या कारण इसके ढहने के पीछे रहे हैं वो फिलहाल अभी ऑफिशियली साफ नहीं किया गया है, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से वहाँ पे किया जा रहा है, कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, अब क्या निर्माणाधीन मकान का जो नक्शा था वो गलत था, कई सवाल है। ये वो घर भी छोड़ कर गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर को लगातार ढूंढने का काम जो है वो तेजी से किया जा रहा है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है और सबसे अहम सवाल, क्योंकि 2 लोगों की जान गई है। तो कई तरह के सवाल है। देखिए कि निर्माण में क्या घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, क्या कॉन्ट्रैक्टर की गलती थी यहाँ पर जिस वजह से ये इमारत गिर गई है, और एमसीडी के अफसरों की क्या लापरवाही यहाँ रही है क्योंकि एनओसी तो उन्हीं की तरफ से दिया जाता है। निर्माण के वक्त अफसरों ने आखिर क्यों नहीं टोका अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही थी। तो देखिए कई तरह के सवाल होते हैं जो खड़े होते हैं और लापरवाही किसी और की तरफ से की जाती है, करप्शन किसी और की तरफ से किया जाता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन किसी और की तरफ से किया जाता है और इसका जो खामियाजा होती है आम पब्लिक को उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। ऐसे में देखिए 2 लोगों की मौत हो चुकी है, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। दिल्ली में मौत की ये इमारत जिसको लेकर बताया जा रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन था, ये अवैध तरीके से बनाया गया था, 4 मंजिला निर्माणाधीन था, लोग रहते नहीं थे इसके अंदर। मेरे को सूचना मिला है 7:30 बजे। अच्छा, फिर तो मेरा भाई जो है ना काम पे से आया बड़ा वाला, तो फिर कमरे पे गया, कमरे पे से गया तो फिर मेरे पास आया दुकान पे मेरा, तो मेरा दुकान पे आया तो बोला कि मतलब मकान गिर गया है, सरफराज भी मतलब उसी में दब गया है। तो फिर ठेकेदार ने फ़ोन किया तो ठेकेदार बोला 8 बंदे हॉस्पिटल में भर्ती है। तो फिर मैं वहाँ गया तो हॉस्पिटल में जा करके देखा तो वहाँ मेरा भाई नहीं था। फिर मैं यहाँ आया तो रात से यहीं पे मैं हूँ, अभी तक मेरा भाई निकला नहीं है। यहाँ पे 2 बंदे फंसा हुआ है, एक मेरा भाई है, एक मेरा भाई का साला है। हम लोग को ऐसा लगा भूकंप आ गया तो हम लोग बाहर निकले ना तो देखिए इधर का लाइट कटा हुआ है, तो फिर हम चिल्लाए वहाँ से कि क्या हुआ, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। तो इन लोगों ने बोला नहीं भूकंप नहीं आया, भाटी का घर गिर गया है। तब वहाँ से हम लोग दौड़ के आए देखने के लिए,
तो देखे गिरे, अंदर से बच्चों की जो 4-5 बच्चे थे वो उन लोग की आवाज आने लगी। फिर हम लोग दौड़े, उसमें से 2 बच्चे निकल के एक तो उधर भाग गया और एक बच्चों को फिर उधर लेके गया। उसमें 20-25 परिवार भी थे, बच्चे भी थे, बहुत सारे लेबर मिस्त्री थे, जो प्लम्बर का काम और पीओपी का काम ये सब रात भर भी चल रहा था। और उसमें होंगे कितने ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम 30-40 इतने तो होंगे ही। ये एम्बुलेंस आ रही थी ना, तो हम लोग बोले कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो किसी ने बताया यहाँ पे बिल्डिंग गिर गई है, तो इसलिए हम लोग भागे आए। तब तक यहाँ पे बहुत से मलबे में दबे हुए थे, तो उसको हटाया जा रहा है अभी तो फिलहाल। इसमें तो मेरे ख्याल से बताया जा रहा है कि 30-35 लोग मतलब दबे हुए हैं, हो सकता है इससे भी ज्यादा होंगे। ये कौशिक ए ब्लॉक का हिस्सा नहीं है वैसे, लेकिन ये पूरा कौशिक ए ब्लॉक में जोड़ दिया बिल्डरों ने। अच्छा, ठीक है, ये कौशिक ए ब्लॉक का हिस्सा नहीं, कौशिक ए ब्लॉक का हिस्सा केवल 21 नंबर गली तक है। ये लोग जितने भी हैं सब अनजान है यहाँ पे, जिन्होंने ले रखा है। बिल्डरों ने बिल्डिंग बना के इनको बेच दी है, कच्ची पक्की बिल्डिंग है। और फिर दूसरे में प्रशासन की भी गलती है, परमिशन दे देती है बनाने की, और ये कच्चे बना के लोगों को बेच देते, लोग रह के ये बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। भूकंप की तरह लोगों ने महसूस किया कि जैसे भूकंप आया है, लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ गाड़ियाँ एम्बुलेंस दौड़ने लगी, तो लोग भी सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई। 2 की तो डेथ हो चुकी है, 2 बिल्कुल सीरियस हैं, और 10 की हालत कुछ ठीक है, संभावना है कि वो ठीक हो जाए। और बाकी अभी प्रशासन लगा हुआ है निकालने पे। और हमारे सहयोगी नीतू झा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गई, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। पहले तो ताज़ा तरीन अपडेट वहां की तस्वीरें दिखा दीजिए। अभी फिलहाल कैसे रेस्क्यू चल रहा है नीतू? पूजा, बिल्कुल मेरी मौजूदगी अभी जहाँ है वहाँ से साफ तौर पर आप जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो देख सकती हैं। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम आपको मौके पर नजर आएगी, साथ ही दिल्ली फायर सर्विसेज की टीम भी यहाँ पर है। जेसीबी की तमाम गाड़ियाँ, 3 से 5 गाड़ियाँ तो अभी हमें कैमरे में ही नजर आ रही है, जो लगातार जो मलबा है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। 12 लोग अब तक रेस्क्यू किए गए हैं, 2 लोगों की मौत भी हो गई है इस हादसे में। अगर आप अभी 13 लोग अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। जी, यहाँ पर अगर आप अभी मौजूदा तस्वीरें देखें तो देखेंगे कि देर रात से ही एनडीआरएफ की टीम जो है वो इस मलबे को हटाने के काम में जुटी हुई है, क्योंकि आशंका ये भी है कि अभी और भी लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। अभी बाहर एम्बुलेंस की गाड़ियां भी है कि अगर कोई रेस्क्यू किया जाता है तो उसे फौरन यहां से लेकर अस्पताल जाया जाए। जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना है कि ये बिल्डिंग एक ढह गई, यानी यहाँ काम चल रहा था 1.5 साल से लगभग ये बिल्डिंग बन रही थी, निर्माणाधीन थी, और अचानक कल शाम 6:30 बजे पुलिस के पास एक कॉल जाती है कि कौशिक एनक्लेव में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग जो 4 मंजिला थी वो गिर गई। यहाँ इस इलाके में अभी अगर आप और भी बिल्डिंग देखिए, जिस बिल्डिंग पर देखिए मैं खड़ी भी हूँ, ये भी 4 मंजिल है, इसके सामने भी, इसके पास भी जो बिल्डिंग है वो काफी ऊंची बनी हुई है। यानी ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ऊंची बिल्डिंगें ही बनी हुई है। ऐसे में ये बिल्डिंग जो बन रहा था बीते 1.5 साल से, वहाँ कई लोग काम कर रहे थे, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका थी, जिसमें से 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 2 लोगों की मौत हुई है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ी देर के लिए रुका है, क्योंकि देखिए लगातार जो एनडीआरएफ के जवान हैं, जो दिल्ली फायर सर्विसेज टीम के लोग हैं, वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। ऐसे में अब जो शिफ्ट है उनकी वो भी बदल रही है, बसों में भर के और एनडीआरएफ के जो जवान हैं उन्हें लाया जा रहा है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की भी जो और टीम है उनको तैनात किया जा रहा है, यानी अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर काम हो रहा है। अगर आप सीधा अभी ये तस्वीर देखें जो अभी हम आपको कैमरे के जरिए दिखा रहे हैं, तो आप देखेंगे क्योंकि 4 मंजिल काफी ऊंचा होता है, ऐसे में इसमें काफी मलबा होने की आशंका भी है, जो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। और ऐसे में आशंका ये भी है कि अगर कोई इस मलबे में अभी फंसा हुआ है तो उसे कितनी देर में निकाला जा सकेगा, क्योंकि देखिए अब तक 13 लोगों को निकाला गया है और जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है, और ये आशंका है कि 20 से 22 लोग इसमें फंसे हुए हो सकते हैं। ऐसे में 6 से 7 लोगों का अभी और भी रेस्क्यू करना है। ऐसे में तेजी से मलबा हटाने का काम जारी है, और साफ तौर पर मलबा हाथ से भी हटाया जा रहा है, जेसीबी से भी हटाया जा रहा है। देखिए अभी काम जो है वो रोका गया है। आशंका ये भी है कि शायद कोई अभी मिला है, यानी किसी का रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप तस्वीर देखें तो एनडीआरएफ की टीम के साथ वो जो एक स्ट्रेचर होता है जिस पर लिटा कर किसी को भी ले कर जाया जाता है, वो भी लेकर आया गया है। यानी रेस्क्यू ऑपरेशन शायद इसलिए भी रोका गया है कि कोई अंदर और मिला है। ऐसे में ही देखना होगा कि आखिर अंदर कौन है। देखिए साफ तौर पर आप तस्वीरें देखिए, जी दिल्ली एनसीआर पर हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। डॉग टीम भी है, जिसे डॉग स्क्वाड कहा जाता है, स्वान दस्ता वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये बताने का काम करते हैं कि क्या
कोई अंदर मौजूद है। इनकी जो स्मेलिंग पावर होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है। ये स्मेल कर लेते हैं कि कोई अंदर फंसा हुआ है या नहीं फंसा हुआ है, वो जिंदा है या उसकी जान जा चुकी है। यानी तमाम पहलुओं पर ये जो डॉग स्क्वाड है, स्वान दस्ता, ये काम करता है। एनडीआरएफ ने अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको रोका है, मलबा हटाने का काम फिलहाल रोका गया है। एक डॉग को लेकर आया गया है और ये देखा जा रहा है कि क्या कोई अंदर फंसा हुआ है, क्योंकि एनडीआरएफ को ऐसी आशंका लग रही है कि अंदर शायद कोई है। यानी देखिए पूजा, साफ तौर पर जिस तरह से आशंका लगाई जा रही है कि 6 से 7 लोग यहां फंसे हुए अभी भी हो सकते हैं, उसमें से कोई एक अभी एनडीआरएफ को लग रहा है कि मिल गया है। डॉग जो है वो लगातार सूंघने का काम कर रहा है अपना, जिसके जरिए वो स्मेल करके बता पाता है कि क्या कोई अंदर है या नहीं है। यहाँ एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रुका हुआ है और आशंका है कि किसी और को भी मलबे से निकाला जाएगा। जी पूजा, अभी तक 13 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं, 2 लोगों की मौत की खबर है। और कितने लोग बताए जा रहे हैं कि इसके अंदर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर निवासी तो रहते नहीं थे, जिस हिसाब से जानकारी मिली जो मजदूर थे उन्हीं का आना जाना था यहाँ श्रमिकों का। बिल्कुल, देखिए आशंका ये थी कि 20 से 22 लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। 13 लोगों का रेस्क्यू हुआ है, 2 लोगों की इसमें मौत हो गई। तो आशंका ये है कि 6 से 7 लोग अभी और भी यहाँ फंसे हुए हो सकते हैं। जिस तरह से हम आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। एक बार मौजूदा तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ आप देखेंगी कि आपको दिल्ली पुलिस के जवान तैनात नजर आएंगे, साथ ही आपको दिल्ली फायर सर्विस की जो टीम है वो नजर आएगी। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद नजर आ रही है। यानी पूरी तरह से जो तैयारी है वो ये है कि जल्द से जल्द मलबा हटाया जाए और लोगों को यहाँ से निकाला जाए। देखिए दूसरा भी जो डॉग है वो भी यहाँ पर आ गया है। यानी लगातार डॉग्स को लेकर आया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये जो डॉग होते हैं ये बताने में मदद करते हैं कि क्या कोई वाकई में मलबे में फंसा हुआ है। और अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पूजा उसको रोका गया है, डॉग को लेकर आया गया है। ये डॉग बताने में मदद करेंगे कि अंदर कोई है या नहीं।